जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बड़े टाइम से आदेश हो रहा है कि तुम अपना शुक्राना सत्संग करो। कभी शुक्रवार को कहते हैं कि 7 या 5 शुक्रवार रेगुलर मेरा शुक्राना करो, कभी रेगुलर 7 डेज का शुक्राना सत्संग करो, कभी बृहस्पतिवार को 7 बृहस्पतिवार को शुक्राना सत्संग करो। लेकिन पता नहीं ऐसा सबब बन नहीं पा रहा है कि मैं हर बार कर पाऊँ शुक्राना। कभी कर लेती हूँ, कभी बीच में रह जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजी, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा ही आलसी और नेगेटिव है। बीच में मैं बहुत अच्छी हो गई थी, मैं मतलब रेगुलर सत्संग सुन रही थी गुरुजी के बहुत ज़्यादा, मतलब जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी ना, मैं हर टाइम आलस में रहती थी, वो चीज़ मेरी हट गई थी। लेकिन अब मैं थोड़े दिनों से फिर से नोटिस कर रही हूँ कि मुझे वापस से ही नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और आलसी फील कर रही हूँ। कुछ करने का दिल नहीं करता, बस ऐसा लगता है लेट जाओ, आराम कर लो, रेस्ट कर लो। और गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है मुझ पर। मैं 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। अब मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और आप सभी संगत जी से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए बेटा ब्लेस करवाइए। गुरुजी से मेरे लिए अरदास कीजिए। मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, उनका एक छोटा भाई आ जाए और हमारे घर में एक कुल दीपक आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डेस्परेट हूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं, कुड़िए जो तूने अरदास लगाई है वो ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। पर हम हैं तो इंसान ना, हर बात में डाउट करते हैं, हर चीज़ में डाउट करते हैं। मतलब हम लोग बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, कलयुगी हैं हम लोग। एक्चुअली कलयुग के इंसान हैं तो कलयुग वाली ही बातें होती है ना। तो गुरुजी के मैं सत्संग बहुत सारे होते हैं, मैं भूल जाती हूँ। मुझे अभी भी सत्संग करना था तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या सत्संग करूँ, क्या सत्संग करूँ। गुरुजी कहते हैं कि बृहस्पतिवार को सत्संग करो, शुक्रवार को सत्संग करो। मुझे तो याद ही नहीं आता कि सत्संग क्या करना है, मैं भूल जाती हूँ। तो एक सत्संग मैं सुनाती हूँ आपको। हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, लास्ट मंडे की बात है और आज शनिवार है, 24 अगस्त। तो ये आई थिंक 2021 की बात होगी। तो उस दिन क्या हुआ था, हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो हम जैसे डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर से विजिट करके और हम फिर टायर के लिए चले गए कि चलो टायर पंचर है, उसको हम सही करवा लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही थी। तो जहाँ हम गए टायर के लिए शॉप पर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उनके वर्कर्स वगैरह नहीं थे। तो उन्होंने बोला जो पेट्रोल पंप पर करते हैं ना टायर ठीक, उनसे आप करवा लो, आज तो नहीं हो पाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, करवाना तो है ही, अगर इनके उस पर रहेंगे तो हमारा मतलब काम रुक जाएगा। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम उधर ही चलते हैं। तो हम वहाँ जैसे गए, मेरे हस्बैंड अंकल तो बाहर थे गाड़ी के, उन्होंने, और मैं गाड़ी के अंदर अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। तो मुझे पिकॉक की आवाज़ आई। मैंने पिकॉक नहीं देखा, बट पिकॉक की आवाज़ आई, जैसे वो पीहू पीहू करके बोलता है। बहुत प्यारी सी आवाज़ 2-3 बार मुझे सुनाई दी। और उसके बाद एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो मुझे मतलब ऐसे रोड क्रॉस करता हुआ उड़ता हुआ पंछी दिखाई दिया। वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था। मैं उस टाइम पे मतलब रियलाइज़ नहीं कर पाई कि ये कौन सा पंछी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मोरनी थी। और जब हमने स्टार्टिंग में बहादुरगढ़ हरियाणा में घर खरीदा था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम आए थे 5 साल पहले आज से, तो उस टाइम पे यहाँ पे 2 मोरनियाँ मुझे हमेशा दिखती थी। हमारे इधर प्लॉट खाली है तो उस पर हमेशा मोरनियों का मुझे दर्शन होता था। पर मुझे कभी पता नहीं था कि ये क्यों दिखते हैं या क्या, मतलब मैं कभी रिलेट नहीं कर पाई। मैं गुरुजी से अभी 2024 में ही जुड़ी हूँ और गुरुजी ने मुझे कब से अपने साथ जोड़ा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब जुड़ी हूँ तो मुझे अब का पता है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जब आपसे कनेक्टेड नहीं थी तब भी आपने मुझे खुद से कनेक्ट करके रखा हुआ था। और
इस बार के रक्षाबंधन में मैंने गुरुजी को भी राखी बांधी। मैं हर टाइम अपने शिव भगवान को तो राखी बांधती थी, लेकिन इस बार मैंने गुरुजी को भी राखी बांधी है। तो मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी अपनी बहन की, अपनी बेटी की सदा रक्षा करेंगे, उसके परिवार की रक्षा करेंगे। गुरुजी कहते हैं तेरे अंदर एक बीमारी पल रही है। अब मुझे नहीं पता क्या बीमारी है क्या नहीं है। मुझे कैंसर से रिलेटेड और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बहुत मैसेजेस आते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे घर के अंदर एक साया है। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया भी था कि कैसे मैंने एक साये को देखा था अपने घर के बाहर, अपने सपने में, रियलिटी में तो नहीं, लेकिन अपने सपने में देखा था कि उसको मैंने गुरुजी के जल से भगा दिया। और जब भी अब एक ठोकर भी लगती है ना, तो अब ये निकलता है, गुरुजी, जय गुरुजी, संभाल लो गुरुजी, बचा लो गुरुजी, हर टाइम गुरुजी 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 गुरुजी। हम इतने देवी देवताओं को मानते हैं, इतने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर जो कनेक्शन हमें गुरुजी के साथ फील होता है ना, वो हमने किसी के साथ फील नहीं किया। क्योंकि कभी कोई भी देवी देवता टेलीपैथी के थ्रू हमें कोई आंसर नहीं करते। वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, लेकिन कभी वो फीलिंग नहीं आती जो क्लोजनेस, जो हमें एक अटैचमेंट गुरुजी के साथ फील होती है। मतलब एक गुरुजी के होने से ना इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि हर टाइम ऐसा लगता है हाँ जो होगा गुरुजी देख लेंगे, जो होगा गुरुजी देख लेंगे, अच्छा होगा तो गुरुजी देख लेंगे, बुरा होगा तो गुरुजी देख लेंगे, हर टाइम वो हमें संभाल लेंगे। तो अभी गुरुजी का मैसेज आ रहा था थोड़े टाइम से कि तू अपने किचन में संभल कर काम करो। तो मैं मतलब संभल कर ही काम करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसे अफरा तफरी में काम कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं वैसे ही बहुत संभल संभल के पैर कदम सब कुछ रखती हूँ। और क्या हुआ अभी, परसों की बात है, वेडनेसडे की बात है, 22 अगस्त या 21 अगस्त इसकी बात है। मैं किचन में चाय बना रही थी शाम शाम की। मैंने सोचा चलो चाय पी के पार्क लेके जाती हूँ बेटी को, छोटी को। तो एकदम से मैंने चाय चढ़ाई और मैंने अपनी बेटी को कटोरी में मुरमुरे डाल कर दे दिए कि तुम बैठ कर इसे खाओ। वो मुरमुरे खाती हुई अपना बैठ गई मेरे पास ही, एकदम किचन में जहाँ हमारा गैस का चूल्हा है टॉप पर, तो वो नीचे फ्लोर पर बैठ गई और वहाँ बैठकर मुरमुरे खाने लगी। उसने वहाँ मुरमुरे फैला दिए। तो उसके बाद उसे प्यास लग गई और जैसे ही मैंने अदरक और इलायची कूट कर चाय में डालकर ऐसे हिलाकर सॉसपेन वापस रखा, तो क्या हुआ, मेरा उबलती हुई चाय एकदम से गिर गई। मैं तो डर गई कि अरे बेटी यहाँ बैठी थी, लेकिन भगवान का शुक्र है, गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि उसी टाइम जस्ट मेरी बेटी उठकर और अपना ग्लास लेने गई थी पानी पीने के लिए। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी 1.5 साल की बेटी की इतनी अच्छे से रक्षा करी, उसे प्यास लगा दी और वो उठकर ग्लास लेने चली गई। और ये भी शुक्र मानती हूँ मैं कि जो सेल्फ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्लास रखा था उसने वो उठाया। नहीं तो वो ऑलवेज क्या करती है, जो गैस चूल्हे के नीचे ड्रॉर है उसमें मैं ग्लासेस रखती हूँ, तो वो हमेशा वहाँ से ग्लास और कप उठाती है पानी पीने के लिए, और वहीं पे चाय गिरी थी। तो मैं इतनी हैरान, इतनी मतलब इतनी ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि भगवान ने कैसे मेरी बेटी की रक्षा कर ली। और उसकी इतनी सॉफ्ट स्किन है बच्चे की, 1.5 साल का बच्चा नाजुक सा कोमल सा होता है, आपको पता ही है, उनकी हड्डियां भी इतनी नाजुक होती हैं कि पकड़ने में डर लगता है। अगर उसके ऊपर वो उबलती हुई चाय पड़ जाती तो पता नहीं क्या हो जाता उसकी स्किन के साथ। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बेटी की रक्षा करी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत सारे सत्संग भूल रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और 1-2 दिनों में मैं नेक्स्ट सत्संग करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरा अगर सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी,
अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।